नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप के एक बेहतरीन जो टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको सीखने वाले हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और किसके लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस बात डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए। कि पूरी पार्टनरशिप में जब दो पार्टनर या तीन पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस किया है, पूरे साल एंड में अपना उनको प्रॉफिट होता है और लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डिवाइड करते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी वैल्यू एड होती हैं और लेस होती हैं, कौन कौन सी लेस होती हैं, कौन सी एड होती हैं, या कौन सी डेबिट साइड पे आएगी, कौन सी क्रेडिट साइड पे आएगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट अपना यहाँ पर क्रेडिट साइड पे, ये इसकी डेबिट साइड होती है और इसकी क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम लिखा रहता है, ऊपर का जो कॉलम लिखा गया उसमें लिखेंगे पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पर लिखा रहता है पार्टिकुलर्स, यानी कि जो भी विवरण है, जो भी एंट्रीज है, वो इस कॉलम में आती है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा रहेगा अमाउंट, जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, इस पे पर्टिकुलर्स लिखा रहता है और यहाँ पर लिखा रहता है अमाउंट्स। अब क्रेडिट साइड पे सबसे ऊपर अपन को क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट लिखना है, अगर लॉस हुआ तो इधर आएगा, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो किधर आएगा, इधर आएगा। और प्रॉफिट आपको पीछे से यहाँ पर, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट, जैसा कि आपने 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया जाता है और नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड पर लिख दिया जाता है। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लॉस होता है तो वो डेबिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, ये आप समझते हैं, ये जानते हैं पहले से भी। अब इसके बाद हम बात करें क्रेडिट साइड पे और क्या वैल्यू आएगी, इसके साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर लिख दी जाती है। अब जितने पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है, जैसे कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन को प्लस करके अपन यहाँ पर क्रेडिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट भी लिख देंगे ऊपर, जैसा कि अमाउंट जितनी भी है। ठीक है, उसके बाद में डेबिट साइड पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी। डेबिट साइड पे हम टू का यूज करते हैं, जैसे कि आपको सबको पता है टू का यूज करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिख ले देंगे पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनको जो सैलरी मिलती है, जैसे कि ए और बी पार्टनर हैं, अब जितनी सैलरी मिलेगी वो यहाँ लिख देंगे। अगर एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, तो केवल एक की लिख देंगे, दूसरे की नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले जितनी क्वेश्चन में अपन को गिवन होगा उसकी पार्टनर्स की सैलरी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने जितनी भी कैपिटल लगाई है उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। ए है, बी है, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल करके यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद अगर यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर कमीशन दे रखा है तो पार्टनर्स कमीशन यहाँ पर आ जाएगा। पार्टनर्स कमीशन यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कमीशन भी आ जाएगा। अब ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, अलग अलग कमीशन दे रखा है तो दोनों का कमीशन लिख देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर मैनेजर कमीशन भी दे रखा है तो मैनेजर कमीशन भी यहाँ पर, मैनेजर कमीशन भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, जो भी यहाँ पर गिवन होगा। जनरल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा तो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम टोटल कर लेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसका टोटल कर लेंगे और टोटल में से अपन डेबिट कॉलम के जो भी है आइटम आए हैं उनको लेस करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई, यहाँ पर 12,000 आया, 12,000 आया इन सबको माइनस करने के बाद। ठीक है,
जैसे कि 12,000 आया तो इनका प्रॉफिट होगा, इनका जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में क्या करेंगे, ये बांट लेंगे प्रॉफिट। अब ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे इक्वल बांटना है तो 6,000 आ जाएंगे, और अगर 3:2 में बांटना है तो इसको रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, एक तरह से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख देते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में अपन को गिवन है, जैसे कि नेट प्रॉफिट अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, 1,50,000 गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर गया, जैसे कि मान लीजिए इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 500 और इनका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 500, तो टोटल मिलाकर 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो 151 यहाँ पर डेबिट साइड का कॉलम का टोटल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा तो यहाँ पर लिख दिया 1,51,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन को सैलरी का पता है, जैसे कि इसको सैलरी मिल रही है 12,000 सैलरी इसको मिल रही है और 3,000 सैलरी इसको मिल रही है, तो टोटल मिला के 25,000 सैलरी यहाँ पर हो गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, जैसे कैपिटल इनको गिवन है, जैसे कैपिटल है गिवन है और उनकी रेट गिवन है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए की कैपिटल, ए ने अब इंट्रोड्यूस किया कैपिटल कितनी 2 लाख रुपए और बी ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख रुपीज। ठीक है ना, एक मान मान के चलिए, और यहाँ पर 6% रेट है, 6% क्या है, रेट है, तो 6% के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बनेगी, इसका 6% निकालेंगे। तो जैसे 6% इसका निकाला तो कितना आ जाएगा 6/12, 6/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/12 आ जाएगा, और यहाँ पर 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ऐसे अपन इनकी बात करें कि यहाँ पर 3,000 है, 3 लाख है और 6% रेट है, और यहाँ पर बात करें तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है ना, 18,000 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो अपन मान के चलिए यहाँ पर आ जाएगा 12,000 और यहाँ पर आ जाएगा 18,000, तो टोटल मिला के 30,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये तो मिटा देते हैं अपन। अब बात करें यहाँ पर कमीशन भी गिवन है, जैसे कि मान लीजिए इनको कमीशन मिलता है 2,000 रुपये का और इनको कमीशन मिलता है 3,000 रुपये का, टोटल मिला के इनको 5,000 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन ये कुछ गिवन नहीं है तो यूँ मान के चले अपन छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर अपन को मैनेजर कमीशन कुछ मिलाकर कुछ है तो मैनेजर कमीशन भी बन जाता है, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे, या फिर रिजर्व रिजर्व लिख देते हैं, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व लिख दिया 1,000। ठीक है, रिजर्व लिख दिया 1,000। अब टोटल मिला के देखिए 151 है, 151 है तो यहाँ पर कितना हो गया 25 + 5 यानी कि 25 और 5 कितने हो गए 30, और 30 और 30 कितने हो गए 30 और 30 यहाँ पर 160, 30 और 30 हो जाएगा 60, 60 हो गए 30 ये और 30 ये, तो 60 हो गए, टोटल मिला के 61 हो गए। अब 61 यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 61 अपन अपना जो टोटल है 151 है उसमें से 61 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 90,000, 90,000 आ जाएगा। अब 90,000 यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2:1 है, 2:1 है, तो अपन 2:1 इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले लिखेंगे अपन 90,000 और 2:2 इसका है तो 2/3 यहाँ पर लिखेंगे, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 से एक कैंसिल हो जाएगा 30,000, 30,000 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, तो 60,000 ए का आ जाएगा, 60,000 किसका आ जाएगा ए का आ जाएगा, और 30,000 किसका आ जाएगा बी का आ जाएगा। टोटल मिलाकर यहाँ 90,000 हो जाएगा, और 90,000 यहाँ पर टोटल इनका करेंगे तो 151 यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जाहिर है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट डिवाइड किए जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।